बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और एडीएस के जो पेपर बी है जिसमें जो चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू लॉजिक गेट्स, उसके हवाले से ये एक आर्टिकल है। तो इससे पहले कि हम इस जो लॉजिक गेट्स के हवाले से कुछ पढ़ें, कुछ जो बुनियादी जो इंफॉर्मेशंस हैं रेलेवेंट टू द लॉजिक गेट्स वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये पहला एक पॉइंट मेंशन किया, अ सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमिनन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आगे ये सिग्नल्स की बात करनी थी, तो इससे पहले कि वो सिग्नल की बात करें हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सिग्नल क्या है? एक फंक्शन है जो कि किसी भी मजहर, किसी भी हालत के बारे में जो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सिग्नल। मिसाल के तौर पर आप कहीं दूर खड़े हैं और एक बंदा जो है वो हाथ हिला रहा है किसी वजह से, तो आप महसूस करेंगे कि वो आपको कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है। तो ये भी एक सिग्नल का तरीका है। पुराने दौर में जब कहीं जंग होती थी दो मुख्तलिफ पार्टीज में, तो जब सफ़ेद झंडा लहरा दिया जाता था तो उसका मतलब ये होता था कि हम अमान चाहते हैं आपसे। तो वो भी एक सिग्नल था, वो भी हमने एक इंफॉर्मेशन कन्वे करते थे। तो बहरहाल यहाँ पे जब हम बात करेंगे सिग्नल की, तो ये सिग्नल की जो बात हम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स गेट्स के हवाले से है या इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने दूसरी लाइन में एक चीज मेंशन की है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन it refers to any time varying voltage, current or electromagnetic waves that carry information। दूसरे लफ्जों में डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो क्या है? वो भी सिग्नल है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं एनी टाइम वेरिइंग वोल्टेज, करंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समटाइम्स हम इन्हीं को इन अल्फाज में भी ले सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है। बहरहाल अ सिग्नल में आल्सो बी डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेबल चेंज इन अ क्वालिटी सच एज क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेटली वो मिकदार जो होती है वो कम या ज्यादा हो रही होती है। बहरहाल हम क्या करते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो हैं उनको कहते हैं कि ये दो मेजर हमारे पास इसके पार्ट्स हैं सिग्नल्स के हवाले से। एक को हम नाम देते हैं एनालॉग, दूसरे को नाम देते हैं डिजिटल, जो कि कैरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। बहरहाल अब देखिए, दो किस्म के सिग्नल्स की हमने बात कर ली है, एक हमने कहा है एनालॉग और दूसरे को हमने क्या कहा है? डिजिटल। तो याद रखिएगा कि इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होगा। The major difference between both signals is that analog signals have continuous electrical signal while digital signals have a non-continuous electrical signals। इससे क्या मुराद है? Dear students, ये आपके सामने साइनोसाइडल वेव नजर आ रही है। ठीक है। अब देखें कि ये जो है इसका एम्पलीट्यूड है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव साइड। अब देखें कि ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस मूव करते हुए कुछ न कुछ टाइम तो गुजरा है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइनोसाइडल वेव क्रिएट हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है और कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसा जो सिग्नल होगा जो कि टाइम वेरिइंग है वो क्या कहलाएगा? हमें हमारे पास एनालॉग सिग्नल। यहां पे हमने जो बात की है ना, एनालॉग सिग्नल्स हैव कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अब देखें कि टाइम भी साथ साथ पास हो रहा है और साथ साथ क्या है? सिग्नल्स भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे? एनालॉग। जबकि डिजिटल के अंदर क्या होती है? एक अब्रप्ट चेंज आती है, डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं।
अब ये है तो इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको 0 का, 1 और 0, यानी ये ग्राउंड लेवल आ रहा है, ये मैक्सिमम लेवल आ रहा है। ये क्या है? मैक्सिमम, ये क्या है? ग्राउंड लेवल। तो अचानक इसके अंदर जो चेंज आती है इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल या अब्रप्ट चेंज इन द जो अब्रप्ट चेंज इन द सिग्नल, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल। बहरहाल ये दो बेसिक चीजें ज़हन में रखिएगा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। हमारा रेलेवेंट एनालॉग सिग्नल नहीं है, रेलेवेंट है डिजिटल सिग्नल। इसी की मदद से हम आगे जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे बहरहाल। और याद रखिएगा इसके हवाले से डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो हाई पोजीशन है इसको हम 1 का नाम देते हैं, ट्रू का नाम देते हैं, हम इसको ऑन का नाम देते हैं। तो ये सारे इसी के नाम हैं, ठीक है। जबकि ये जो है इसको हम 0 का नाम देंगे, इसको हम फॉल्स का नाम देंगे, इसको हम ऑफ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फॉल्स का नाम दे सकते हैं। तो डिफरेंट जो मेथडोलॉजीज हैं वहां पे हम ये करते हैं, लेकिन क्योंकि डिजिटल की जब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिजिटल लॉजिक्स के हवाले से, तो हम मोस्टली इसको 0 और 1 के नाम से मौसूम करेंगे। ये 1 और ये क्या है? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने कई दफा एक वर्डिंग जो इस्तेमाल की है वो लॉजिक गेट्स। तो आपके जहन में आएगा कि व्हाट इज लॉजिक गेट्स। मैंने यहाँ पे इसकी भी तारीफ मेंशन कर दी है। लॉजिक गेट्स परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शंस। ये क्या करते हैं? बेसिक लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब आपके जहन में आ गया कि लॉजिक गेट्स, तो बात समझ आ गई कि वो बेसिक लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट लॉजिकल फंक्शन हैं क्या? इंशाल्लाह आगे हम उसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ये वाली क्लियर होंगी। एंड आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। याद रखिएगा ये बुनियादी उस इमारत की तामीर में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर है, ये तमाम के तमाम डियर स्टूडेंट्स डिजिटल सिग्नल्स की बदौलत काम करते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हजारों क्या लाखों ऐसे लॉजिक गेट्स होंगे जिनकी मदद से ये बनाए जाते हैं, ये कंप्यूटर्स वगैरह और ये जो हमारे कैलकुलेटर्स वगैरह, ठीक है। और जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल जो वर्डिंग हम ICUs बोलते थे, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। मोस्ट लॉजिक गेट्स टेक एन इनपुट ऑफ 2 बाइनरी वैल्यूज एंड आउटपुट अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ 1 और 0। तो याद रखिएगा मोस्टली जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उसकी जो बाइनरी इनपुट्स की बुनियाद भी हम उनको लेते हैं, और 2 बाइनरी से मुराद क्या है? वैल्यू 0 और 1। तो 0 0 भी हो सकती हैं, 1 1 भी हो सकती है, 0 1 भी हो सकती है, और आउटपुट के ऊपर भी हम 1 0 की सूरत में, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बात की थी कि इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको 0 का, यानी डिजिटल सिग्नल की बदौलत ही लॉजिक गेट्स ने वर्किंग करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिक हम गेट्स की बात करेंगे तो 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। पहले का नाम है नॉट, दूसरे का और तीसरे का एंड गेट। लेकिन याद रखिएगा इनसे आगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बनते हैं, ये गेट्स, तो उनका नाम जो है वो नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। बट फर्दर गेट्स विच आर यूज्ड इन लॉजिक सर्किट्स आर एज अंडर नॉर गेट, यानी और नॉट को मिलाएंगे तो नॉर, इसी तरह एंड और नॉट को मिलाएंगे तो नैंड गेट, इसी तरह फिर आगे एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो इन 7 के 7 गेट्स को हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आपसे लॉजिक गेट्स के हवाले से। तो लॉजिक गेट्स तो हो गए थे, लेकिन हमने कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द लॉजिक सर्किट्स। तो फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि लॉजिक सर्किट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि इसको इलेक्ट्रिक की बजाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह लें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट whose output depends upon the input, यानी कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे जिनकी आउटपुट क्या करती है? डिपेंड करती है उनकी इनपुट्स पे। a way that can be expressed as a function in symbolic logic gates। तो
तो अब क्या होगा कि वो जो इनपुट्स और आउटपुट का आपस में रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड करेगा? जो हमें सिंबॉलिकली लॉजिक गेट्स नजर आएंगे और उनकी बुनियाद पे वो डिसीजन होगा कि क्या उसकी आउटपुट हाई होगी या लो होगी, यानी 0 होगी या 1 होगी। वो डिपेंड करेगा उस सर्किट के सिंबल पे, वहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। इट हैज 1 और मोर बाइनरी इनपुट्स, इनकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होती हैं, बट सिंगल बाइनरी आउटपुट, लेकिन आउटपुट जो होगी वो हमेशा सिंगल ही होगी। अ मेजर यूज ऑफ लॉजिक सर्किट इज इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो मेजॉरिटी तौर पर कहां पे डिजिटल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहां पे मैंने एक लफ्ज लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो है ना, याद रखिएगा जब भी आपने डिस्कस करने हैं लॉजिक गेट्स को, तो ये 4 पॉइंट्स जो है ये ज़हन में रखिएगा। व्हेन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ लॉजिक गेट, किसी भी लॉजिक गेट को आपने एक्सप्लेन करना है, फॉलोइंग पॉइंट्स कीप इन माइंड, ये ज़हन में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट आपने करनी होगी, फिर उसके बाद आपने सिंबल या डायग्राम ऑफ द लॉजिक गेट वो बनानी होगी। तीसरा बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल बनाना होगा लाजमी, और चौथा सर्किट या गेट ऑपरेशन जो है वो लाजमी आपने करना होगा। तो इसके हवाले से डेफिनेशन तो सिंपल डेफिनेशन होगी, उसके हवाले से सिंबल भी होगा, डायग्राम भी बन जाएगी, बूलियन एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, ट्रुथ टेबल। लेकिन जो ट्रुथ टेबल है ये क्या चीज़ होती है? देखें, ट्रुथ टेबल जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता है फॉर एनी लॉजिक गेट्स। A logic gate truth table shows each possible input combinations। एक तो वो हमें क्या बताता है? उसकी possible input combination to the gate या circuit with the resultant output, और उसकी बुनियाद पे रिजल्ट कैसा आएगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स, कि उनको आपस में हम कैसे मिलाते हैं जिसकी बुनियाद पे हमें पता चलेगा आउटपुट क्या होगी। फर्दर याद रखिएगा द टेबल यूज टू रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन, और इसकी मदद से हम क्या चेक कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को भी किसी भी लॉजिक गेट फंक्शन के लिए। तो इसको ऐसी जो चीज होगी उसको कॉमनली हम ट्रुथ टेबल के नाम से जाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की जो एक बुनियादी इंफॉर्मेशंस। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर, उसमें हम इंशाल्लाह जो है ना लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जो होगा वो इंशाल्लाह जो है ना वो नॉट गेट से स्टार्ट लेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।